आज जो वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले इन कुछ डायग्राम्स को हम डिस्कस करते हैं जिसमें तीन अलग अलग पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड फिश स्कूलिंग, जिसमें कि बहुत सारी मछलियां हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। इनका एक लक्ष्य है, एक टारगेट है टू फाइंड सम फूड। उसी तरीके से बर्ड फ्लॉकिंग, जिसमें काफ़ी सारी बर्ड्स का एक झुंड है जो भी एक दूसरे को एक डायरेक्शन में फॉलो करते हैं ताकि वो इजीली भोजन को, खाने को ढूंढ सकें। और तीसरा ये एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि बहुत सारी चींटियां एक दूसरे को फॉलो करती हैं। अगेन उनका भी टारगेट खाना ही ढूंढना होता है। तो इन तीनों डायग्राम्स में हम देख रहे हैं कि अ, एक समूह है, एक कलेक्शन है अलग अलग एलिमेंट्स का। इन एलिमेंट्स को अगर हम पार्टिकल्स बोले तो अलग अलग पार्टिकल्स कंबाइंडली एक काम कर रहे हैं, एक झुंड में, एक समूह में काम कर रहे हैं ताकि वो टारगेट तक इजीली पहुंच सकें। तो जो हमारा पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है वो भी बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसमें से हर इंडिविजुअल एलिमेंट एक पार्टिकल हो जाता है। कलेक्टिवली सब एक स्वार्म के फॉर्म में होते हैं, एक झुंड में होते हैं, और वो ऑप्टिमाइज करने का काम करता है टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो एल्गो है उस एल्गो को। अब इसमें पार्टिकल और स्वार्म और ऑप्टिमाइजेशन तीनों को अगर हम अलग अलग देखें तो पार्टिकल आपका क्या है, कोई भी स्मॉल कण है, एक छोटा कण है, जिसमें कि वॉल्यूम या मास जैसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और उनके कलेक्शन से हम कोई भी और बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एज इन द डायग्राम, हम इन इंडिविजुअल बर्ड्स को, इंडिविजुअल फिशेस को या इन आंट्स को हम एक पार्टिकल मान के चल सकते हैं। Then swarm, you all know swarm is basically a collection of something. कोई भी चीज हो सकती है जो बड़े समूह में एक साथ रह रही है। लाइक बर्ड फ्लॉकिंग में बर्ड्स का जो समूह था दैट कुड बी अ स्वार्म। और फिशेस में जो फिश स्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं, जो फिश का एक समूह है दैट कुड बी अ स्वार्म। तो स्वार्म बेसिकली किसी भी चीज का एक कलेक्शन है, एक ज्यादा ब्रॉड टर्म है इंस्टेड ऑफ फ्लॉक और क्राउड। तो हम स्वार्म को एक कलेक्शन के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। एंड देन द ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन जैसा हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी सिचुएशन है, रिसोर्स है, उसमें से जो बेस्ट वैल्यू हमको निकालनी होती है, तो उसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी रिसोर्स है हमारे पास, कोई भी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से बेस्ट निकालना, जैसे हमको रूट मैपिंग करनी है, हमें एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट रूट फाइंड करना, या वो रूट फाइंड करना जिसमें हमारा टाइम ट्रेवल सबसे मिनिमम हो, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन है जो पॉपुलेशन बेस्ड है, यानी ग्रुप बेस्ड है। पॉपुलेशन बेस्ड में हम लोगों ने लास्ट टाइम जेनेटिक एल्गोरिथम भी डिस्कस किया था, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें दो पर्टिकुलर पॉपुलेशन मिलकर एक तीसरी पॉपुलेशन को जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन बेस्ड है। पॉपुलेशन बेस्ड इस सेंस में है कि कलेक्शन पे काम करता है, ग्रुप पे काम करता है, और ऑप्टिमाइजेशन करता है कि हम जो जो भी आपका पर्टिकुलर टास्क है, टारगेट है, उसको कैसे इजीली हम फाइंड कर सकें, कितना इजीली उस चीज को वर्क कर सकें। तो डॉक्टर एल्बाहार्ट और डॉक्टर केनेडी ने 1995 में जो सोशल बिहेवियर था, इसे बर्ड फ्लॉकिंग और फिश कूलिंग से इंस्पायर होकर इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया था। बाद में इसको ये फाइंड आउट किया गया कि हम और भी सोशल बिहेवियर्स में, या जो भी हमारे जेनेटिक एल्गोरिथम से रिलेटेड और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, उसमें ज़्यादा इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये ब्रॉड वे में बाद में इस्तेमाल किया गया। दो तरीके के पॉपुलर स्वार्म इंस्पायर्ड मेथड्स हैं, एक एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, दूसरा पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है। एंट कॉलोनी एक डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम चींटियों को की स्टडी करते हैं, ये किस तरीके से वो पर्टिकुलर फूड को या टारगेट को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन को। ओके, तो नाउ डिस्कस की व्हाट एल्गोरिथम इज एंड हाउ दिस एल्गोरिथम इज गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पर हम बेसिकली, जैसे कि हमने बोला कि जो इनिशियल डेवलपर्स थे उन्होंने बर्ड फ्लॉकिंग को अपना एक एम्बिशन, एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन माना कि किस तरीके से बर्ड्स जो है वो ग्रुप में काम करती हैं और वो एक टारगेट की तरफ मूव करती हैं।
तो मान लीजिए हमने पर्टिकुलरली क्या किया कि बर्ड का एक झुंड है जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो को फॉलो कर रहा है, जिसमें कि रेंडमली सारी बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं जो खाना ढूंढती हैं एक एरिया में। तो खाने का एक ही सोर्स है, एक ही जगह पे वो अवेलेबल है, जिसको फाइंड करना है उन बर्ड्स को। तो सारी बर्ड्स ये नहीं जानती कि खाना कहाँ पर है, लेकिन वो ये जानती है कि खाना कितनी दूर पे है, और उसके लिए वो हर इटरेशन पे मूव करती है। जितनी बार भी रिपीटेशन होगा, हर रिपीटेशन में वो खाने के करीब पहुंचते हैं। तो वो ये जानते हैं कि खाना इतनी दूरी पर अभी अवेलेबल है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इसके लिए क्या है कि एक बर्ड को फॉलो करें जो सबसे करीब हो भोजन के। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी जो आपके पीएसओ में फॉलो होता है। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बर्ड अभी आगे आगे चल रही है, इस बर्ड को सारी बर्ड पीछे से फॉलो कर रही हैं। अब कोई और बर्ड को, मान लीजिए इस बर्ड को खाना करीब मिलता है, तो ये ज्यादा तेजी से आवाज करना शुरू करेगी और सारी बर्ड्स इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेटर ऑन कोई दूसरी बर्ड को ये पता लगता है कि खाना उसके ज्यादा नजदीक है, तो वो और तेजी से आवाज करना शुरू करेगी। तो बाकी जितनी बर्ड्स हैं वो सब उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो एवरी टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि एक पर्सनल वैल्यू जो है बर्ड की, इंडिविजुअल एलिमेंट की, वो चेंज हो रही है, वो अपडेट हो रही है एवरी टाइम, जैसे जैसे वो खाने के करीब आ रहे हैं। और एक कलेक्शन ऑफ बर्ड्स का जो वेटेज है, जो वॉल्यूम है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो दो तरीके की वैल्यू यहाँ पर काम करेंगी। वन यू विल से इज द पी बेस्ट, और दूसरी जो है दैट विल बी जी बेस्ट। यानी पी बेस्ट इज द पर्सनल बेस्ट वैल्यू, इंडिविजुअल पार्टिकल की, इंडिविजुअल जो भी यहाँ पर बर्ड है, हर बेस्ट बर्ड की अपनी एक पर्सनल बेस्ट वैल्यू है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पी बेस्ट वैल्यू। और एक जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन की बेस्ट वैल्यू होगी, दैट विल बी कॉल्ड जी बेस्ट। तो जब भी पर्सनल बेस्ट किसी का खाने के करीब आएगी, तो और वो पुरानी ओवरऑल वैल्यू से ज्यादा बेटर होगी, यानी जब वो ज्यादा क्लोजर आ जाएगी फूड के, तो जी बेस्ट विल बी चेंज, ये पी बेस्ट उस पर्टिकुलर ग्रुप का जी बेस्ट हो जाएगा। तो हर रिपीटेशन में ये फाइंड आउट किया जाता है कि हमारा जो ग्लोबल बेस्ट है वो टारगेट के कितने करीब है। तो एक बार अगर ग्लोबल बेस्ट टारगेट के बराबर हो जाता है, या हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो वहां पर आपका ये एल्गोरिथम एंड हो जाता है। या फिर अगर हम मैक्सिमम रिपीटेशंस को फॉलो कर चुके होते हैं, उसके आगे जाने का हमारे पास और तरीका नहीं होता है, तो भी आपका एल्गोरिथम वहां पे एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करता है, उसका स्यूडो कोड क्या है, और हम इस पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। और नेक्स्ट वीडियो में आप इसके अगले वर्जन के बारे में जरूर देखें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।